तो दिल्ली के पूर्व सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट मामले को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की थी और उसे अब बीजेपी पूर्वांचलियों का अपमान बता रही है। चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो सेल्फ गोल के बाद में अब वो बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। दिल्ली में कुर्सी की लड़ाई अब पूर्वांचलियों पर आ गई है। केजरीवाल ने कल जो बयान दिया, बीजेपी ने उसे लपकने में देर नहीं की और बयान को यूपी और बिहार के लोगों का अपमान बताकर हुंकार भरने सड़क पर उतर आई। चुनाव के दौरान वोट कटवा शब्द का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यही वजह है कि पूर्व सीएम के बयान के बाद ये मुद्दा न सिर्फ गर्मा गया बल्कि वोट युद्ध का सियासी सेंटर नजर आ रहा है। सेल्फ गोल के बाद आम आदमी पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है, तो बीजेपी सीधे सीधे केजरीवाल और आपकी सियासत पर हमलावर है। 2025 आते आते इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लोग प्यार से उनको बिठाते हैं। जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल की जनता। जब 2 महीने पहले हमारी विधानसभा में गरीब पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी डीडीए ने छठ नहीं मनाने दी, तब ये मनोज तिवारी कहाँ गए थे? दिल्ली में पूर्वांचलियों का एक बड़ा वोट बैंक है। यहाँ करीब 25% पूर्वांचली वोटर्स हैं, जिनका करीब 30 विधानसभा सीटों पर दबदबा है, जबकि 15 तो ऐसी सीट है जिन पर सीधे हार जीत का फैसला करते हैं। लिहाजा बीजेपी आम आदमी पार्टी पर चारों तरफ से हमलावर है, तो आप बैकफुट पर नजर आ रही है। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये खुद नमक हराम है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया, 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया। दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उनका वोट बनवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा। नंबर 1, मामला रोहिंग्या और घुसपैठियों का रहा हो या फिर शीश महल और जांच के बाद अब पूर्वांचलियों का दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में जुबानी हमले लगातार तेज हो रहे हैं और टारगेट पर वो वोट बैंक है जो राजधानी की सत्ता दिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरविंद केजरीवाल के जिस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है वो बयान अब आपको सुनवाते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अब क्या कुछ सफाई दी है वो भी सुनिए।
15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहाँ से आ गए? 15 दिन में कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। तो दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर इतना हंगामा आखिरकार क्यों बरपा है, आपको वो भी बता देते हैं कि आखिरकार क्यों यह हंगामा हो रहा है। ये सीटें हैं, पूर्वांचल बहुल सीटें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बुराड़ी, विकासपुरी, बादली, उत्तम नगर, किराड़ी, द्वारका और नागलोई, ये वो तमाम सीटें 18 विधानसभा सीटें हैं जहां पूर्वांचल के वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसीलिए आप समझिए कि इतना बवाल दिल्ली में मचा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बुराड़ी, विकासपुरी, बादली, उत्तम नगर, किराड़ी, द्वारका, नागलोई जाट और नजफगढ़, ये वो सीटें सिलसिलेवार तरीके से 18 जो हम आपको बता रहे हैं जहां पर पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है वो ज्यादा है और इसी वजह से ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। और वैसे आप यहां लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन जब बात दिल्ली चुनाव की हो तो जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर वार का भी हर दिन एक नया रूप देखने को मिलता है। बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल अपनी तरह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लगातार पोस्टर्स के जरिए टफ फाइट दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मतदान भले 5 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले सियासी लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जमीन पर अपने अपने वादे जरूर है, सियासी फाइट सोशल मीडिया पर एकदम टाइट है। सोशल मीडिया पर दिल्ली चुनाव ट्रेंड कर रहा है और इसके पीछे वजह है बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों की मीडिया सेल दिन रात हैवी कैंपेन कर रही है। दोनों ही दल एक दूसरे को पोस्टर के जरिए जवाब दे रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल और उनकी पार्टी को आपदा बताते हुए पोस्टर लॉन्च करती है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को जुमले वाली पार्टी करार देने में देर नहीं लगाती। भ्रष्टाचारी, आपदा वाले, शीश महल, जाट से होता हुआ अब ये पोस्टर वॉल पूर्वांचलियों तक आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो आम आदमी पार्टी पर चुन चुन कर प्रहार कर रही है, लेकिन जब से पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी है तब से दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जहां पीएम मोदी ने आपको नए नाम से पुकारा तो शीश महल से शुरू हुआ वोट युद्ध गुंडे, टैंकर माफिया, पूर्वांचल विरोधी तक आ पहुंचा। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहा है, ये धोखेबाज है। हार दिख रही है सामने। वे इस बार नई दिल्ली विधानसभा हार रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं। हिंदी की जो कहावत है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो ये अब खम्मा नोचने वाली स्थिति में आ गए। बीजेपी पोस्टर वॉर के जरिए सोशल मीडिया पर चुनावी जंग लड़ रही है, तो आप भी कहां पर चुप रहने वाली थी। उसने भी पोस्टर्स की झड़ी लगा दी, सवाल पूछ लिया कि भाजपा में आपदा कौन है, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी में चेहरा कौन है, क्या गाली देने वाली पार्टी को जनता चुनेगी। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। भ्रष्टाचार के अंदर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 1100 रुपए दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार दिया जा रहा है कि पैसा 10,000 आ रहा है
और दिया 1000 रुपए जा रहा है, 9000 रुपए जेब में जा रहा है। 8 फरवरी वो तारीख है जब दिल्ली के सियासी भाग्य का फैसला हो जाएगा। केजरीवाल के भरोसे पर मुहर लगेगी या फिर दिल्ली मोदी के वादों पर मुहर लगाएगी। ये वो सवाल है जिसके जवाब बस कुछ ही दिनों में मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।